हेलो व्यूअर्स। आज मुझे बहुत सारे सवाल पूछा जाता है कि कौन सी देवी देवी का पूजा करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और भगवान जल्दी सुनेंगे। तो आज मैं इसी बारे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। जैसे अगर आपका लग्नेश कौन होने से आप किस देवी का या देवता का आप पूजा करेंगे तो वो जल्दी सुनेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सूर्य देव से। अगर सूर्य देव आपका लग्नेश हुए तो आप राम जी की पूजा कर सकते हैं और माता मातंगी की पूजा कर सकते हैं। ऐसे अगर आपका चंद्र होते हैं लग्नेश तो आप माता भुवनेश्वरी की पूजा कर सकते हैं और कृष्ण देव की पूजा कर सकते हैं। अगर आपका मंगल लग्नेश हुआ तो आप माता बगलामुखी की पूजा करेंगे और हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। ऐसे आपका अगर बुध होते हैं लग्नेश तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और षोडशी देवी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपका गुरु होते हैं लग्नेश तो आप या तो नारायण जी की वामन रूप को पूजा कर सकते हैं या फिर आप तारा देवी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपका शुक्र लग्नेश होते हैं तो आप लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं या फिर आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। ऐसे अगर शनि आपका लग्नेश होते हैं, शनिदेव अगर लग्नेश होते हैं तो आप देवी के हिसाब से माता काली की पूजा कर सकते हैं और शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शुक्र होते हैं मटेरियल बेनिफिट्स देने वाले असुरों का गुरु, तो लक्ष्मी माँ उनका बहुत ज़्यादा सुनते हैं और अगर शुक्र आपका लग्नेश है तो आपको लक्ष्मी माँ की पूजा करना चाहिए। ऐसे शनिदेव भी बहुत प्रिंसिपल वाले और थोड़ी सी गलत होता है तो पनिशमेंट देने वाले देवता बोला जाते हैं। तो शिव जी को अगर आप ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं या माता काली की पूजा करते हैं तो फिर ये थोड़ा पनिशमेंट आपको कम कर देते हैं और सही राहत दिखाते हैं। अच्छा, ये आप बोलेंगे कि राहु और केतु ये तो कोई लग्न का अधिपति है ही नहीं, तो अगर राहु और केतु होते हैं तो फिर कैसे होते हैं? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुंभ राशि में या कुंभ लग्न के दो स्वामी होते हैं, एक होते हैं शनि और एक होते हैं राहु। तो अगर आपका कुंभ लग्न है तो आप राहु की जो देव हैं जिसको पूजा करने से वो थोड़ा शांत रहेंगे वो हैं छिन्नमस्ता, देवी छिन्नमस्ता, और आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगर केतु रहते हैं, केतु कहाँ रहते हैं? मंगल में, केतु रहते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि या लग्न में अगर दो स्वामी होते हैं, एक मंगल होते हैं और एक केतु होते हैं। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो आप केतु देव को शांत करने के लिए आप माता धूमावती की पूजा कीजिए या तो फिर गणेश जी की पूजा कीजिए। तो इसमें सारे ग्रह उनका नेगेटिविटी छोड़ के आपको पॉजिटिव एफेक्ट्स देंगे और भगवान आपका जल्दी सुनेंगे। इनका इष्ट को अगर हम पूजा करते हैं तो आपका मनोकामना बहुत जल्दी पूरा होगा। तो फिर हम आपको बताते हैं तो आप पूजा कैसे करेंगे। पहले तो ध्यान मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कवच पढ़ना है। कवच इज़ ए मस्ट फॉर एवरीवन, क्योंकि कवच से आपकी देव देवी आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आपका इष्ट देवी देव जिसको भी आप पूजा करते हैं वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम मीन्स आपका जो बीमारी है, जो शत्रु हैं, उनका नाश करते हैं। तो कवच पढ़ने के बाद आप स्तोत्र पढ़िए और स्तोत्र पढ़ने के बाद आप जप कीजिए। जब करेंगे तो मिनिमम 108 बार होना चाहिए। जो भी मंत्र पढ़ते हैं, जो भी मंत्र उनका मूल मंत्र करते हैं तो जल्दी हो जाता है और आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है। तो मिनिमम 108 टाइम करना चाहिए डेली। और नहा धोकर जितना मॉर्निंग हो सकता है, जितना सूर्योदय से जितना आसपास हो सकता है उतना ही आपको ज़्यादा गुड इफेक्ट मिल सकता है। और सेकंड थिंग, रुद्राक्ष इज़ वेरी मीन्स सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। रुद्राक्ष से आप अगर जप करते हैं तो बहुत बढ़िया, मगर बगलामुखी माता की अगर पूजा करते हैं तो आपको हल्दी गांठी की माला से ही पूजा करना पड़ेगा। और राहु के लिए अगर आप करते हैं पूजा तो ये चंदन का लकड़ी का एक माला आता है, उसी से आप कर सकते हैं।
और अगर माता लक्ष्मी का प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक कमल कंठी का एक माला आता है, उसी से आप कमल गट्ठा बोलते हैं, उसी से आप पूजा कर सकते हैं। और जितना आपका ध्यान रहेगा, जितना आप मन से दिल से अगर आप किसी को बुलाते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं और जल्दी से जल्दी आपका मनोकामना पूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आपका जो भी कमेंट है, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे पूछ सकते हैं कि मुझे क्या सजेशन देना चाहिए आपको। ठीक है, नमस्ते। और हम इसी से दूसरे जो वीडियो करेंगे इसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नमस्ते।